कॉलेज का पहला दिन हमेशा थोड़ा अजीब लगता है। नए चेहरे, नई इमारतें, नए डर और नए सपने। यही सब अरव के मन में चल रहा था जब वह कैंपस के गेट से अंदर आया। बैग कंधे पर था पर उसके दिल पर उम्मीदों का वजन ज्यादा था। कैंपस बड़ा था, भीड़ और हलचल से भरा हुआ, लेकिन इस शोर के बीच अरव खुद को थोड़ा अकेला महसूस कर रहा था। अपनी क्लास का रूम ढूंढते हुए वह गलियारे में चलता जा रहा था। तभी अचानक सामने से कुछ लड़कियां हंसते हुए गुजरी। अरव का ध्यान टूटा और उसी वक्त किसी लड़की ने धीरे से कहा, "एक्सक्यूज मी, इज दिस ब्लॉक बी?" अरव ने मुड़कर देखा। उसकी आंखें कुछ पल के लिए उसी चेहरे पर टिक गईं। वो अनाया थी, हल्की हवा में उड़ते बाल, बड़े बड़े आंखें और चेहरे पर बिल्कुल शांत साफ मासूमियत। अरव एक सेकंड के लिए घबरा गया, फिर बोला, हाँ, ये ब्लॉक बी ही है। अनाया ने मुस्कान के साथ कहा, "थैंक्स।" वो चली गई, लेकिन अरव वहीं खड़ा रह गया, जैसे किसी ने उसके दिल पर हल्का सा हाथ रख दिया हो। नरम, लेकिन महसूस होने लायक। पहले कुछ मिनट दोनों चुप थे, पर दोनों के दिलों की धड़कनें एक दूसरे से कुछ ज्यादा जोर से टकरा रही थीं। क्लास के बीच अरव किताब में झांककर अनाया को देखता, और अनाया भी कभी कभी अपने बाल कान के पीछे करते हुए उसे एक पल को देख लेती, फिर तुरंत नजरें मोड़ लेती, जैसे वो भी कुछ महसूस कर रही हो, पर मानना नहीं चाहती। ब्रेक में दोनों कैंटीन पहुंचे। अरव पानी लेने लाइन में खड़ा था, तभी पीछे से वही आवाज, "अरव।" वो पल अरव ने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि इतना खास लगेगा। वो पलटा, अनाया वही खड़ी थी। "तुमने सीट ऑफर की, थैंक्स।" उसकी आवाज बहुत हल्की, बहुत नरम। अरव के पास जवाब ही नहीं था। उसने बस मुस्कुराकर कहा, "इट्स ओके।" अनाया ने आगे पूछा, "तुम सीआर इलेक्शन में खड़े हो क्या?" अरव थोड़ा हैरान, "हाँ, पर तुम्हें कैसे पता?" धीरे से हंसी, "तुम्हारे पोस्टर सबसे पहले नोटिस बोर्ड पे लगे थे। पता नहीं, बस अच्छा लगा देखकर।" अरव पहली बार उसके सामने सच में घबरा गया। कुछ पूछने वाला था कि अचानक अनाया का फोन बजा और वो जल्दी से बोली, "ओके अरव, मिलते हैं।" और चली गई। अरव मन ही मन सोचता रह गया, ये लड़की कुछ तो अलग है। शाम तक अरव हर छोटी बड़ी बात याद करता रहा। उसकी मुस्कान, उसकी आंखें, उसका बोलने का अंदाज। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ शुरू होने वाला है। अगले दिन सुबह जब अरव कैंटीन की तरफ जा रहा था, उसने नोटिस बोर्ड पर भीड़ देखी। वो आगे बढ़ा और जैसे ही उसने बोर्ड पढ़ा, उसका दिल एकदम रुक गया। नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था, "सीआर इलेक्शन अपडेट, स्पेशल कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट, अरव एंड अनाया टू वर्क टुगेदर।" अरव की सांसें तेज हो गईं। अनाया उसके साथ, लेकिन क्यों? क्या यह बस कॉलेज का नियम है, या अनाया ने खुद उसका नाम सजेस्ट किया? अरव पीछे मुड़ा और उसने अनाया को दूर से खड़े होकर उसे देखते हुए पाया। अनाया की आंखों में एक अजीब सी झिझक थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो या शायद कुछ छुपा रही हो। और यहीं से कहानी का असली खेल शुरू होता है।